तो आज के इस वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल को देखेंगे। जो ये बुक है अंकित सर के बुक का है, सॉल्यूशन है, जो एसएससी जीडी और यूपी पुलिस सभी परीक्षा के लिए कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अगर इससे पहले आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा उत्तर वैदिक काल कितना से है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। अगर आपने इससे पीछे वाले वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप जाके देख सकते हैं और सारे वीडियो आपको इतिहास के यहाँ से मिल जाएंगे। तो आप जाइए और प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैथ हिस्ट्री सभी का आपको मिलेगा। एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए आपको सारे बुक का सॉल्यूशन इसी पे मिल जाएगा। आपको प्लेलिस्ट में जाना है और वहां से सारे वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए, हमारा यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति देवता सबसे प्रिय हो गए। प्रजापति देवता सबसे प्रिय हो गए। अगला है हमारा सत्यमेव जयते, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। अगला है उत्तर वैदिक काल में महाकाव्य की संख्या 2 थी, महाभारत और रामायण थी। उत्तर वैदिक काल में महाकाव्यों की संख्या 2 थी, महाभारत और रामायण। अगला है महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा प्रमुख दर्शन का उसके प्रवर्तक कौन है? योग दर्शन के कौन? पतंजलि है। योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम ऋषि और सांख्य दर्शन कपिल मुनि सबसे प्राचीन दर्शन है। जैन धर्म के है, जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थस्थ ऋषभ देव उपनाम है आदित्यनाथ थे। अगला है जैन धर्म के 23वें तीर्थस्थ पार्श्वनाथ थे, जो काशी के राजा थे। काशी के राजा है। अवशेषण के पुत्र थे। अगला है हमारा महावीर स्वामी, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, यानी बिहार में है वैशाली। आगे है, इसके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञातित्र कुल के सरदार थे, और माता का नाम त्रिशला देवी था। वह लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। अगला है हमारा महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा तथा पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी था। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था, और पुत्री का नाम था प्रियदर्शी था। अगला है हमारा महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात भी अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकारा था। माता पिता की मृत्यु होने के बाद भी अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के अनुमति लेकर सन्यासी जीवन की स्वीकारत किया था। तो कौन? महावीर स्वामी, जो शिव के 24वें गुरु थे। अगला है हमारा 12 नंबर, आगे प्रश्न है 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात जम्भी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। अगला है हमारा, इन्होंने अपने उपदेश प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा में दिए। अर्धमागधी एक भाषा है, उसमें दिए थे। आगे है हमारा, महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली थे। उनके दामाद महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी उनके दामाद ही जमाली थे। उनके दामाद का नाम जमाली था। अगला है हमारा, प्रथम जैन भिक्षु कौन थे? चंद्रनाथी। प्रथम जैन भिक्षु चंद्रनाथी जैन धर्म के त्रिरत्न थे। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन थे? साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण। ये हमारा तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न थे। अगला है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा गया है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा था। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हो गया था। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी में पावापुरी में हो गई थी। आगे है हमारा, जैन मठों को बसादी यानी बस दिवस कहा जाता है। जैन मठों को बसादी बस दिवस कहा जाता है। अगला है, मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। आगे है हमारा, खजुराहो मध्य प्रदेश में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल
चंदेल शासकों ने किया था। तो क्या है, खजुराहो मध्य प्रदेश में है। खजुराहो का है मध्य प्रदेश में। और जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो चंदेल शासक ने कराया था। आगे हमारा है जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। जैन धर्म को मानने वाले कौन कौन से राजा थे? चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल और अमोघवर्ष। अमोघवर्ष तीनों है जो जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। और भी थे जो ये तीनों महत्वपूर्ण है। आगे हमारा जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से प्राप्त किया है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से प्राप्त किया है। अगला है हमारा प्रथम जैन संगीत की 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था। आगे है हमारा द्वितीय जैन संगीत की 6ठी शताब्दी में बल्लभी गुजरात में हुई। इसका अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे। संगीत 6ठी शताब्दी में हुआ था, जो बल्लभी गुजरात में हुई थी। इसका अध्यक्ष कौन थे? गुजरात में हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन थे? क्षमा भक्षिणी थे। आगे हमारा जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था। कौन कौन से? श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करने वाला और दिगंबर जो नग्न वस्त्र वाले है, जो दोनों है जो जैन धर्म के भागों में विभाजित हुए थे, 2 भागों में। आगे हमारा है श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य थे। श्वेतांबर कौन थे? तो स्थूलभद्र के शिष्य थे। दिगंबर कौन थे? तो भद्रबहु के शिष्य थे। दिगंबर कौन थे? भद्रबहु के शिष्य थे। दिगंबर कौन थे? भद्रबहु के शिक्षक। आगे है बौद्ध धर्म। यहाँ से हमारा धर्म स्टार्ट होता है, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में बौद्ध शाक्य गण नामक एक छोटे से गण में संबंधित थे और एक क्या थे? क्षत्रिय थे। आगे हमारा कहता है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। किसे? गौतम बुद्ध को। बौद्ध धर्म के संस्थापक हमारा गौतम बुद्ध थे। आगे हमारा कहता है इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे। जो शाक्य गण के क्या थे? मुखिया थे। कौन? तो गौतम बुद्ध के पिता। अगला हमारा है कहता है इनके माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। गौतम बुद्ध के माता की मृत्यु इनके जन्म के 7 दिन बाद हो गई थी। इनके पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी। इनकी गौतम बुद्ध की पालन पोषण किसने की थी? मौसी ने, प्रजापति गौतमी ने किया था। आगे हमारा है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुई थी। गौतम बुद्ध की विवाह हुआ था कब? 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा। इनकी गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। आगे है इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ ने लोगों के दुखों को दूर करने का निश्चय लेते हुए 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभनिष्कर्मण कहा जाता है। जो बौद्ध धर्म में महाभनिष्कर्म कहा जाता है। आगे हमारा कहता है सिद्धार्थ ने ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकने के बाद सर्वप्रथम वैशाली में समीप अलार कलाम तथा रुद्रकरापुरत नामक 2 गुरुओं से शिक्षा ली थी। अलार कलाम संख्या संपादे के अनुयायी थे, जो 6 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात उनको वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु या पुनपुन नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्हें अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन नाम से भी जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने तपस्सु एवं भलीपक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था। जो ये एसएससी जीडी में पूछा हुआ सवाल है, जो 2023 में पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता क्या है? बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। बुद्ध का सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए गए हैं। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक बिंबिसार
नजित, प्रसेनजित तथा उदय थे। प्रसेनजित है जो बौद्ध धर्म के बहुत ही अनुयायी थे, जो बिंबिसार थे, प्रसेनजित थे तथा उदय थे। आगे हमारा है कुशीनगर में 883 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। इन्हें बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आगे हमारा है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म तथा संघ है। बुद्ध, धम्म तथा संघ है। आगे है वस्कार ने वाजी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की थी। सलाह लेने के लिए किससे मुलाकात की थी? बुद्ध से मुलाकात की थी, यानी कि बुद्ध भगवान से, जो विष्णु का अवतार है। आगे हमारा है चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म को दो भागों में हीनयान तथा महायान में विभाजित किया हो गया। आगे हमारा कहता है बौद्ध साहित्य के 3 पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक है। आगे हमारा कहता है अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने बौद्ध धर्म संघ में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी थी। आगे हमारा कहता है बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण थी। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा कौन सी थी? दक्षिण थी। आगे हमारा है बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया था। बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में? पाली भाषा में किया गया था। बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है जो इसके लिए आज के लिए इतना ही है। बौद्ध ग्रंथ से संस्कृत में अधिभट्ट पिटक से प्रारंभ होता है। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो नागार्जुन थे। तो आज के लिए इतना ही। ये क्लास 2 है हिस्ट्री का, जो हम 2 से 3 क्लास में इस पूरे हिस्ट्री को खत्म करेंगे। अगर आप ये वीडियो चाहते हैं